मलाकी के किताब उसका 2 अध्याय 11वां वचन। यहूदा ने विश्वासघात किया और इज़राइल में और यरूशलेम में घृणित काम किया गया है, क्योंकि यहूदा ने पराये देवता की कन्या से विवाह करके यहोवा के पवित्र स्थान को, जो उसका प्रिय है, अपवित्र किया है। परमेश्वर के बच्चे जो उसके प्रिय हैं वो अपवित्र किया है। हालेलुया। उसमें लिखा है जो उसके प्रिय है उसने अपवित्र किया है करके। परमेश्वर के बच्चे अच्छा ध्यान से सुनिए, हमारा परमेश्वर वो पवित्र है, वो पवित्र है और वो परमेश्वर चाहते हैं कि उसके बच्चे आप और मैं भी पवित्र होना है करके परमेश्वर चाहते हैं। हालेलुया। इसलिए यहोशू के किताब 3 अध्याय अगर 5वां वचन पढ़ेंगे तो वहां पर प्रभु कहते हैं कि यहोशू के किताब 3 अध्याय 5वां वचन। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। देखिए परमेश्वर यहोशू के द्वारा यहां पर कहता है कि तुम आज अपने आप को क्या करो, पवित्र करो, कल यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। उसका मतलब क्या है, परमेश्वर के बच्चे जब जब आप अपने आप को पवित्र करेंगे, जब जब आप अपने जीवन को पवित्र करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। हालेलुया। आपका जीवन में परमेश्वर आश्चर्य कर्म करना है तो आप अपने आप को क्या करो, पवित्र करो। आप जब जब अपने आप को पवित्र करेंगे, परमेश्वर आपके बीच में, आपके जीवन में, आपके परिवार में आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है और वो पवित्रता को क्या करता है, चाहता है। उस वचन में लिखा है कि उस मलाकी के किताब 2 अध्याय 11वां वचन में लिखा है कि यहूदा के लोग परमेश्वर का जो पवित्रता है उसे अपवित्र किया कर लिखा है। क्या किया, अपवित्र। परमेश्वर के बच्चे, हम परमेश्वर को अपवित्र नहीं करना है। प्रभु को क्या नहीं करना है, अपवित्र नहीं करना है, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। मैं एक 5-6 जितना भी पॉइंट पर समय के अनुसार मैं क्या करेगा आपके बीच में बताऊंगा। परमेश्वर को अपवित्र करने वाले कौन कौन सी बातें हैं, थोड़ा हिंदी में थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन थोड़ा समझ के लीजिए। ओके, क्योंकि सब लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो टाइम ज्यादा जाएगा। इंग्लिश बाइबल में एकदम क्लियरली क्या किया रहेगा, दिया रहेगा। हाँ, एनीवे पढ़िए। पहला लेवी व्यवस्था के किताब 19वां अध्याय उसका 12वां वचन। तुम मेरे नाम की झूठी शपथ खा के अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र न ठहराना। अच्छा ध्यान से सुनिए, तुम मेरे नाम की झूठी शपथ खाकर अपने परमेश्वर को अपवित्र नहीं करना। हालेलुया। हालेलुया। उसका मतलब फर्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर आप और मैं झूठी शपथ खाते हैं तो परमेश्वर के नाम को अपवित्र कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, झूठी शपथ खाने से। कुछ लोग देखिए, मां कसम, पिताजी का कसम, भाई का कसम, परमेश्वर का कसम, बाइबल का कसम से। बाइबल कहता है कि, प्रभु कहते हैं कि झूठी कसम खाने से तुम परमेश्वर को अपवित्र कर रहे हो। झूठा कसम खाने का नहीं है, लेकिन पुराने नियम में यह बात ऐसा लिखा है, झूठा कसम नहीं खाना है करके।
लेकिन नया नियम में देखेंगे, प्रभु कहते हैं कि कसम खाना ही नहीं है, कसम खाने का ही नहीं है। मां के ऊपर भी कसम नहीं खाना है, पिताजी के ऊपर भी कसम नहीं खाना है, परमेश्वर के ऊपर भी कसम नहीं खाना है, बाइबल के ऊपर भी कसम खाने का नहीं है, किसी भी चीज के ऊपर कसम खाने का नहीं है। बाइबल कहता है कि जो सच है वो सच बोलो, जो झूठ है उसको छोड़ दो। आप समझ रहे हैं, कसम खाने का ही नहीं है। झूठा कसम खाने से आप परमेश्वर को अपवित्र कर रहे हैं, प्रभु को अपवित्र कर रहे हैं। सोचिए आज कितने लोग कसम खाते हैं, बच्चों को तो छोड़िए, हम बड़े भी वही करते हैं। अगर बच्चे लोग कुछ गलत करेंगे तो भी बच्चों को कसम का, बाइबल के ऊपर कसम का, आपको भी, आपका बेटा को भी, आपको भी, आपका बेटी को भी, दोनों को। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर को अपवित्र नहीं करना है। झूठा कसम, कसम खाने का ही नहीं है, कसम खाने का ही नहीं है कि नहीं? आइए दूसरा पॉइंट ले लीजिए। नेहेमिया के किताब उसका 13वां अध्याय 17वां वचन। नेहेमिया के किताब 13वां अध्याय 17वां वचन। तब मैंने यहूदा के रईसों से डांट कर कहा, तुम लोग ये क्या बुराई करते हो जो विश्राम दिन को अपवित्र करते हो? विश्राम दिन को अपवित्र करते हो। अच्छा ध्यान से सुनिए, दूसरा पॉइंट, विश्राम दिन को अपवित्र नहीं करना है। एक व्यक्ति विश्राम दिन को अगर अपवित्र कर रहा है, वो परमेश्वर को अपवित्र कर रहा है। विश्राम दिन कौन सा दिन है? संडे का दिन हमारे लिए विश्राम दिन है। संडे का दिन हमारे लिए विश्राम दिन है। परमेश्वर के बच्चे, ये संडे का दिन किसका दिन है? ये नियम कब से आया? ये नियम कभी से आया? ये नियम कभी से प्रभु ने आपको और मुझे दिया है? बोलिए, कभी से दिया है? बोलिए, ये नियम परमेश्वर ने कब से हमें दिया है? आरंभ के दिन से, जब आदम और हवा को परमेश्वर ने सृष्टि किया, जब मनुष्य जाति को प्रभु ने सृष्टि किया, तब से परमेश्वर ने यह नियम दिया है, 6 दिन तुम काम करो, 7वां दिन विश्राम करो करके। हालेलुया। बाइबल में कोई भी नियम आदि से नहीं दिया है, लेकिन यह नियम जो है पहले से दिया है। मनुष्य को जब परमेश्वर ने बनाया तभी से प्रभु ने दिया है कि विश्राम दिन, 6 दिन तुम अपना काम करो, 6 दिन क्या करो? अपना काम करो, लेकिन 7वां दिन विश्राम दिन है। वो दिन प्रभु का दिन है, वो दिन पवित्र दिन है, वो दिन तुम प्रभु के लिए क्या करना है? देना है। अभी मैं आपसे पूछता, एक दिन में कितना घंटा है? 24 घंटा ही है। सच में 24 घंटा है? बोलिए, एक दिन में कितना घंटा है? 24 घंटा। एक पूरा दिन में कितना घंटा है? 24। सच में 24 घंटा है ना? मुझे लग रहा था कि 2 घंटा है खाली करके, क्योंकि आप 2 घंटा ही चर्च में आते हैं ना। विश्राम दिन 2 घंटा नहीं है, विश्राम दिन 24 घंटा है। कितना घंटा है? रात को 12 बजे से लेके कल रात को 12 बजे तक विश्राम दिन है, प्रभु का दिन है, पवित्र दिन है। हम 2 घंटा, बाप रे बाप,
कैसे कैसे आते हैं, वो भी बहुत तकलीफ उठा के कैसे कैसे तो भाग भाग के आ जाते हैं। वो 2 घंटा से एक 5 मिनट ज्यादा हो गया, ये पास्टर कभी खत्म करेगा। विश्राम दिन प्रभु का दिन है, 24 घंटा प्रभु को देना है, 24 घंटा प्रभु को देना है। आप चर्च में आ गए, चर्च खत्म हो गया, आपका काम खत्म हो गया, विश्राम दिन खत्म हो गया कर मत सोचिए। ये दिन पूरा आप प्रभु को देना है, ये दिन पूरा प्रभु का काम करना है। आप अपना काम नहीं करना है, आप अपने बातें नहीं बोलना है। बाइबल कहता है, कुछ लोग बाप रे विश्राम दिन में चर्च में आते, वही बड़ी बात है। एक संडे आएगा, 4 संडे नहीं आएगा। सिस्टर, ब्रदर, ये नियम कभी से लागू है? परमेश्वर आरंभ से ये नियम दिया है, तो कुछ तो एक कारण है, कुछ तो एक कारण है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, वो नियम को आप तोड़ो मत। वो नियम को जब आप तोड़ते हैं, आप परमेश्वर को अपवित्र कर रहे हैं। इसलिए संडे आराधना कभी खट मत कीजिए। संडे चिकन मटन लेकर खाने का दिन नहीं है। यहूदी लोग विश्राम दिन को जब मनाते हैं, 24 घंटा क्या नहीं करते हैं? कुछ भी नहीं करते हैं। 24 घंटा तक वे लोग कुछ नहीं करते हैं। और हम 2 घंटा चर्च में आया, घर पे जाने के बाद में फिर चिकन मटन बिरयानी। संडे का दिन है, ओ ऐसा नहीं है। संडे का दिन चिकन मटन खाने का ही नहीं है। परमेश्वर के बच्चे, आप मंडे टू सैटरडे तक खाइए, रोज खाइए चिकन मटन, रोज खाइए, लेकिन संडे का दिन मत खाइए। उसका मतलब ये नहीं कि खाने का नहीं करके नहीं है मैं ऐसा नहीं बोलता, खा सकते हैं, लेकिन क्या है, प्रभु का दिन है। ये दिन प्रभु को इंपॉर्टेंस देना है, ये दिन परमेश्वर का काम करना है। ये दिन जितना हो सके प्रभु के उपस्थिति में आइए, जितना हो सके प्रभु का सुख समाचार बताइए, जितना हो सके उतना प्रार्थना कीजिए। ये दिन पूरा आप परमेश्वर को देखकर देखिए, मैं कहता हूं आप बहुत आशीषित हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्राम दिन को जो तोड़ता है, वो परमेश्वर को अपवित्र करता है। तीसरा ले लीजिए। तीसरा एजेकियल भविष्यद्वक्ता के किताब 20वां अध्याय 39वां वचन 39। हे इज़राइल के घराने, तुमसे तो प्रभु यहोवा यो कहता है, जाकर अपने अपने मूर्तों की उपासना करो, और यदि तुम मेरी न सुनोगे तो आगे को भी यही किया करो, परंतु मेरे पवित्र नाम को अपनी भेंटों और मूर्तों के द्वारा फिर अपवित्र न करना। अपने भेंटों के द्वारा परमेश्वर के नाम को अपवित्र नहीं करना। परमेश्वर के बच्चे, हम प्रभु को जो भेंट चढ़ाते हैं, हम प्रभु को जो दान देते हैं, उसके द्वारा भी परमेश्वर को अपवित्र नहीं करना। अच्छा ध्यान से सुनिए, आपने अभी थोड़ा समय पहला आपने प्रभु को क्या चढ़ाया? क्या चढ़ाया? भेंट चढ़ाया। भेंट, वो भेंट अगर आप सही रीति से नहीं चढ़ाते हैं तो भी परमेश्वर को क्या होता है? परमेश्वर को आप अपवित्र कर रहे हैं। अभी देखिए, आप बोलेंगे कि इसमें कौन सा सही है, इसमें कौन सा गलत है, आपको मैं बताता हूं। अच्छा ध्यान से सुनिए, आप मलाकी के किताब को ले लीजिए। मलाकी के किताब उसका पहला अध्याय, मलाकी के किताब उसका पहला अध्याय 8वां वचन पढ़िए। जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं? जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं? अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले जाओ, क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा? अच्छा ध्यान से सुनिए,
कैसा भेंट ले जाओ। देखिए पुराने नियम में लोग क्या करते थे, परमेश्वर को भेंट लाते थे। क्या लाते थे? भेड़ बकरियां, गाय बैल, इसे क्या करे भेंट लाते थे। उसमें प्रभु कहते हैं कि तुम अंधे, लंगड़े, बीमार वाला, ये क्या नहीं, ये क्या नहीं करना, लाना नहीं, ये प्रभु के लिए नहीं लाना है। ऐसे पशुओं को अगर तुम प्रभु के लिए ला रहे हो तो परमेश्वर का भेंट को क्या कर रहे हैं? प्रभु को अपवित्र कर रहे हैं। अभी कैसा, अभी के दिन में हम पशु तो नहीं लाते हैं, हम पशु तो नहीं लाते हैं, हम डायरेक्ट क्या करते हैं? पैसा देते हैं। परमेश्वर के बच्चे इसमें अभी देखिए अपना चर्च में इधर क्या है, अभी दान का टैली में दान सब लोगों ने डाला है कि नहीं? ये दान का टैली में कुछ नहीं, कभी कभी क्या होता है, पूरा फटा पुराना जो किधर भी नहीं चलते, ऐसे नोट इधर बहुत मिलते हैं। ऐसे नोट क्या मिलते हैं? इधर बहुत मिलता है। जो किधर नहीं चलता है, जो किधर भी नहीं चलेगा, जाके देखेगा, दूध लेने के लिए जाएगा, हाँ नोट नहीं चलेगा। किराना दुकान में जाएगा, नोट नहीं चलेगा। भाजी का दुकान में जाएगा, नोट वो बोलेगा नहीं चलेगा। अरे ये किधर भी नहीं चल रहा है, अभी किधर डालेंगे? लाओ, कोई नहीं देखता है, अंदर डाल दो, हाथ निकाल दो, चलो हो गया काम। परमेश्वर के बच्चे प्रभु को जो देते हैं अच्छा दो। परमेश्वर को अपवित्र मत करो। आप अगर फटा पुराना नोट ऐसा डालते हैं, उससे परमेश्वर को आप क्या करते हैं? अपवित्र कर रहे हैं। आपको पता है कुछ लोग डाल देते हैं, चावल देते हैं, मैं देखता हूं किसके लिए दे रहे हैं? प्रभु के लिए दे रहे हैं। जो देते हैं अच्छा दो, नहीं तो मत दो। परमेश्वर को अपवित्र मत करो। कुछ कुछ लोग देते हैं, उसमें इतना कीड़ा रहता है, इतना ये रहता है, आप समझ रहे हैं? मैं नहीं यूज करता, मैं किसी को दे देता हूं, नहीं तो अपने घर में लेके जाके यूज करता हूं। पता है, कभी ऐसा नहीं करना है। आप प्रभु के लिए देते अच्छा दे दो, नहीं तो मत दो। परमेश्वर को अपवित्र मत करो। परमेश्वर के बच्चे अच्छा ध्यान से सुनिए। हमारा गांव में मैं जब उद्धार पाया था, मैं जो चर्च में जाता था, वहां पर रेशन का जो चावल है उसका गंजी हमें बना के देते, गंजी। वो गंजी पीते थे हम हर संडे। लेकिन मैं इधर कौन सा चावल पता है क्या? आपको जो खाना देते हैं हम, कौन सा चावल? मेरे घर में जो चावल मैं यूज करता हूं, मैं जो चावल खाता हूं वही चावल इधर भी। मेरे ख्याल से वो 60 रुपया क्या 64 रुपया कुछ चावल का रेट है। दाल, मेरे घर में जो दाल यूज करता वही दाल। आप समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि बाइबल कहता अपने आप से जैसा प्रेम करते वैसा ही तुम अपने भाई से भी क्या करो। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे आप प्रभु के लिए देते हैं अच्छा दो। ऐसा कैसा दो? अच्छा दो। अगर आप प्रभु को जो भेंट देते हैं वो अगर अच्छा नहीं दिया, उसका मतलब आप परमेश्वर को अपवित्र कर रहे हैं, प्रभु को अपवित्र कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपका पर्स को खोलो, आपका पर्स में जो अच्छा नोट है एकदम कड़क कड़क, आप समझ रहे, वो डालो। पुराना नोट को उठा के मत डालो, अच्छा नोट जो है उसमें अच्छा डालो। प्रभु को जो देते हैं जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा ही देना है। आप समझ रहे हैं? हाँ, हालेलुया। 3 पॉइंट मैंने बोला, क्या क्या बोला? झूठी शपथ नहीं खाना है। सेकंड, विश्राम दिन को अपवित्र नहीं करना है। तीसरा, परमेश्वर को जो भेंट देते हैं अच्छा दे दो। चौथा, मलाकी के किताब 2 अध्याय 11वां वचन।
मलाकी के किताब 2 अध्याय 11वां वचन। यहूदा ने विश्वासघात किया है हाँ, और इजराइल में हाँ, और यरूशलेम में हाँ, घृणित काम किया गया है, हाँ, घृणित काम किया गया है, क्योंकि यहूदा ने पराये देवता की कन्या से यहूदा ने, अच्छा ध्यान से सुनिए, यहूदा ने पराये देवता के कन्या से विवाह करके यहोवा के पवित्र स्थान को, यहोवा के पवित्र स्थान को, जो उसका प्रिय है अपवित्र किया है। उसको अपवित्र किया है। हालेलुया। चौथा पॉइंट, अन्य जाति लड़कियों से, अन्य जाति लड़कों से विवाह करने से तुम परमेश्वर के नाम को अपवित्र कर रहे हो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? अन्य जाति जो उद्धार नहीं पाया है, ऐसे लड़कों से, ऐसे लड़कियों से हम विवाह नहीं करना है। अगर आप विवाह करते हैं तो परमेश्वर को अपवित्र कर रहे हैं। अगर मैं उद्धार पाया हूं तो उद्धार पाया हुआ लड़की से सही शादी करना है, शादी करना। जो उद्धार नहीं पाया ऐसे लड़की से शादी नहीं करना है। हमारा फैमिली में मैं सिर्फ उद्धार पाया है, सिस्टर का फैमिली में भी सिस्टर, उनके बहन लोग थोड़ा प्रभु में हैं, उद्धार पाए लेकिन इतना ये नहीं। लेकिन हमारे उनका बहन सब कैथोलिक में ही शादी किया, मेरा भी फैमिली में पूरा, हाँ, लेकिन मैं बोला उद्धार पाया हुआ लड़की। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, क्योंकि नहीं तो परमेश्वर को हम क्या कर रहे हैं? अपवित्र है। सुलेमान का जीवन में गिराव का कारण क्या है? उसका कितना पत्नी? 700 पत्नी, 300 खीप, टोटल हो गया कितना? 1000। मैं थोड़ा सोचा, ये 1000, बाप रे, रोज शादी किया लेकर रखता है, रोज एक एक शादी है कि नहीं? रोज एक एक शादी है कि नहीं? 1000 दिन बोलेंगे, 1000 लड़की बोलेंगे तो कितना हो गया? सोचिए, 1000 लड़की से उसने विवाह किया तो एक साल में 365 डेज, तो 3 साल उसने क्या किया? रोज शादी किया रहेगा तो भी 3 साल, रोज शादी किया रहेगा तो भी रोज उसके घर में क्या है? शादी। एक भाई लोग अभी बोल रहे, सोच रहे हैं, एक वाइफ को संभालना ही क्या है ना? उधर से 1000 पत्नी। हालेलुया। अन्य जाति स्त्रियों से उसने क्या किया? विवाह किया। लास्ट में उसका जवान उम्र में बहुत अच्छा था, जवान उम्र में प्रभु के लिए मंदिर सब बनाया, लेकिन उसके बुढ़ापे के दिन जब आया, एक एक औरत आया, बोला मेरे भगवान के लिए तुम क्या करो? एक मंदिर बनाओ। तुम प्रभु के लिए मंदिर बनाया, हमारा भगवान के लिए भी क्या करो? मंदिर बनाओ। अभी एक एक को क्या किया? सब मंदिर बना के दिया, पूरा देश को क्या किया? अशुद्ध किया। परमेश्वर के बच्चे, इसलिए मैं कहता हूं, अन्य जाति स्त्री से, अन्य जाति पुरुष से विवाह नहीं करना है। सिमसोन कैसा गिर गया? रीजन, अन्य जाति फिलिस्ती स्त्री से उसने विवाह किया, इसके कारण उसका अभिषेक को खो गया, उसके सामर्थ्य को खो गया, उसके आशीष को खो गया। अन्य जाति स्त्रियों से, बाइबल विवाह के बारे में, शादी के बारे में क्या कहते हैं पता है क्या? पढ़िए, इब्रानी के किताब 13वां अध्याय उसका 4था वचन पढ़िए। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। विवाह कैसा है? आदर की बात है। लाइफ में एक ही बार क्या करता है?
शादी होता है। लाइफ में एक ही बार शादी होता है। सुलेमान का जैसा 1000 बार नहीं होता है, सुलेमान का जैसा 1000 बार नहीं होते, एक ही बार होता है। वो आदर का योग्य है। आगे पढ़ो। और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे। विवाह का बिछौना कैसा होना है? निष्कलंक। विवाह का बिछौना कैसा होना है? निष्कलंक होना है। जवान बच्चे लोगों को मैं कहता हूं, अच्छा ध्यान से सुनिए, विवाह का बिछौना कैसा होना है? निष्कलंक होना है। आज आपको पता है क्या, शादी के पहला 60 to 70% बच्चे लोग अपने इज्जत को खो जाते हैं, अपने आप को अशुद्ध करके लेते हैं। बहुत दुख की बात है। आज कुंवारी लड़की मिलना बहुत मुश्किल है। परमेश्वर के बच्चे बहुत सावधान रहिए। आपका जवानी को क्या करो, संभाल के रखना बहुत जरूरी है। लड़के को भी मैं कहता हूं, लड़की को भी मैं कहता हूं, तुम अपने जवानी को संभाल के रखना बहुत तुम्हारे लिए जरूरी है। इस जवान उम्र में गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये सब लेके उधर घूमने गया, इधर घूमने गया, ये गलत मत करो। अपने जवानी की, अपने बिछौना को, विवाह की बिछौना को अशुद्ध करने जगह मत दो। पवित्र होना है, पवित्र होना है। आपको पता है आज दुनिया में क्या हो रहा है करके? आपको पता है तमिलनाडु में कोयम्बटूर में जो घटना हुआ, आपको पता है? एक जवान लड़की कॉलेज में पढ़ती थी, 21 साल का, 21 साल का लड़की। मां बाप ने बच्चे को कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए क्या किया था? भेजा था। लेकिन हॉस्टल में रहकर उसको इंस्टाग्राम में क्या मिल गया? एक लड़का से पहचान हो गया। यह लड़की 21 साल का और वो लड़का था 26 साल का। वो लड़का कुछ बिजनेस कर रहा था। अभी क्या हो गया? दोनों में प्यार बढ़ गया। अभी प्यार ऐसा हो गया कि हम एक दूसरे से जुड़ा नहीं होंगे। अभी प्यार की बातें इतना तक हो गया कि एक दिन रात में वो लड़का 10:30 बजे वो लड़की को लेकर सुनसान जगह पर, जहां पर कोई नहीं रहता है, ऐसे जगह पर अपने कार में बिठाकर ले गया। और वहां पर जाकर वो दोनों कार का लाइट सब ऑफ करके कार के अंदर गलत कर रहे थे। वहां से 3 जवान लड़के लोग जो नशा करके उधर से जा रहे थे, उन्होंने देखा आज क्या इधर कार खड़ा है नया। तब उन्होंने कार को क्या किया? ठोका तो पता चला अंदर क्या है? एक लड़की और एक लड़का है। फिर उनके हाथ में कोयता था। वो कोयता से गाड़ी को क्या किया? तोड़ा तो फिर वो लड़का क्या किया? बाहर आया। लड़का बाहर आया, लड़का के ऊपर कोयता मारा उसने। लड़का देखा था आधा ड्रेस में था। लड़का कैसा था? आधा कपड़े में। अंदर कौन है करके देखा तो अंदर एक लड़की थी, वो भी आधा ड्रेस में, वो भी आधा ड्रेस में। उस लड़की को उठाकर ले गया। तीनों लोग मिलकर बलात्कार किया। अभी चल रहा है ये केस, अभी तमिलनाडु में बहुत पॉपुलर चल रहा है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फ्रेंड करके भरोसा करके जाके तुम्हारा इज्जत गवा के मत बैठो। सोचो उसका मां बाप का क्या इज्जत रहेगा? उसका मां बाप अपने सिर उठा के चल सकते हैं क्या? सोचिए, एक बार तुम्हारा इज्जत गया फिर से आने वाला नहीं है। एक बार तुम अपने आप को अपवित्र करके लिया, फिर से नहीं। मैं कहता हूं परमेश्वर के बच्चे, फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, इसके चक्कर में मत जाओ। आप समझ रहे हैं? अपने आप को पवित्र रखो, अपने आप को पवित्र रखो, अपने शरीर को पवित्र रखो,
आप समझ रहे हैं? कितना अच्छा फ्रेंड क्यों ना हो, डिस्टेंस मेंटेन करो। डिस्टेंस क्या करो? आजकल के बच्चे लोग देखिए, हम फ्रेंड है, गले में हाथ डाल के घूमते हैं, लेकिन क्या है? फ्रेंड। मैं कहता हूं कि लोक चमक और लोखंड, लोहे, ये दोनों को पास लेके जाएगा तो क्या होगा? ऑटोमेटिक चिपक लेगा। ऑटोमेटिक क्या होगा? चिपक लेगा। ऐसा ही लड़का और लड़की, ऐसा ही लड़का और लड़की, ये दोनों जब तक दूर रहते हैं अच्छा है, आप पास जाएंगे खत्म। इसलिए मैं कहता हूं कि जवान बच्चे लोगों को मैं कहता हूं, फ्रेंड है, डिस्टेंस में रखिए। टच करने के लिए नहीं देना है, छूने के लिए भी क्या नहीं करना है? छूने के लिए नहीं देना है, टच करके बात करने के लिए नहीं देना है। डिस्टेंस दूर रखो, वो तुम्हारे लिए क्या है? अच्छा है। हाँ, आजकल देखो, मैं कहता हूं कोई अगर डबल मीनिंग में तुमसे बात करता है, ऐसे लोगों से बात ही मत करो। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि लड़कों के साथ फ्रेंड मत करो, लड़कियां के साथ फ्रेंडशिप मत करो, ऐसा नहीं कहता हूं। फ्रेंडशिप करो, लेकिन डिस्टेंस में रहो। डिस्टेंस में रहो, वो तुम्हारे लिए क्या है? अच्छा है। आप समझ रहे हैं? वो तुम्हारे लिए क्या है? अच्छा है। ज्यादा करीब, टाइम ज्यादा जा रहा है क्या? थोड़ा सुनिए, थोड़ा बैठ के सुनिए, और एक 10 मिनट। डिस्टेंस में रखो। अच्छा फ्रेंड बोलेंगे तो वही है जो डिस्टेंस में रहता है, जो दूरी में रहता है, वही अच्छा फ्रेंड है। टच करने के लिए जगह मत दो, वो तुम्हारे लिए डेंजर है। तुम अपने आप को अपवित्र, सोने के दुकान में जाइए, सोने को टच करने देता है क्या वो? दूर से देखो बस। कपड़े के दुकान में भी जाओ, कपड़े को भी ज्यादा टच करने नहीं देगा वो, बोला गंदा हो जाएगा, इतना क्या ये कर रहा है, ऐसे बोलेगा। तुम्हारा शरीर क्या इतना नीच है क्या? डबल मीनिंग में अगर एक व्यक्ति तुमसे बात करता है, उससे बात करना पहला कट करो। आपको समझ रहे हैं? आजकल देखो, पहला क्या है? मोबाइल नहीं था, पहला सामने लड़के लड़कियां से बात करने के लिए क्या करते, सोचते थे अगर कुछ मैं गलत वर्ड बोल दिया उधर से चप्पल आ जाएगा तो। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी क्या? मोबाइल में, वो तो बाजू में नहीं है ना, इसलिए जो बोलना है बोलो। अगर उधर से रिप्लाई सही नहीं आया, ब्लॉक कर दो। परमेश्वर के बच्चे, मैं कहता हूं कि अगर तुम्हारे पास मोबाइल में भी डबल मीनिंग में कोई बात करता है, उसको पहला क्या करो? हमारे बच्चे लोगों का इंस्टाग्राम चैटिंग सब क्या करना है? चेक करना है। लड़के लोगों का मैं बीच बीच में चेक करता था। नॉर्मल बात करते समय भी गाली देके क्या करते हैं? अभी लड़कियां का चेक करेगा तो मालूम पड़ेगा। मैं कहता अपने आप को अपवित्र करने जगह मत दो। क्या आप क्या सोच रहे हैं? सिर्फ जवान बच्चे लोगों के लिए पास्टर प्रचार कर रहा है, ऐसा है क्या? शादीशुदा लोगों के लिए भी मैं कहता हूं, आप समझ रहे हैं? अपने बिछौने को अपवित्र करने जगह मत दो। बाइबल कहता है कि एक ही शादी, एक ही पत्नी, एक ही पति, दूसरे के ऊपर नजर नहीं उठाना है। तुम शादी करते समय क्या शादी किया? क्या शादी किया? क्या तुमने किया? अच्छा क्या बांधा? आप लोग नहीं किया क्या? सॉरी, मैंने किया। मैंने किया है। दुख में, तकलीफ में, मृत्यु तक तेरे चेहरे बिना दूसरे का चेहरा देखेगा भी नहीं। आप समझ रहे हैं? क्रिश्चियन लाइफ सेकंड मैरिज अलाउ नहीं है।
दूसरे के पत्नी के ऊपर आंख भी नहीं उठाना है, दूसरे के पति के ऊपर आंख भी नहीं उठाना है। व्यभिचार का पाप अलाउ नहीं है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, एक ही शादी क्रिश्चियन लाइफ में, अगर आपका हस्बैंड, अगर आपका वाइफ कोई मर गया तो आप सेकंड मैरिज क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं, उसमें कोई ये नहीं है, कर सकते हैं। लेकिन किससे करना है? दूसरे का बीबी को लेके नहीं आना है, दूसरे का पति को लेके नहीं आना है। अगर वो भी अकेला है तो शादी कर लो, नहीं तो एक कुंवारा लड़की, कुंवारा लड़का आपसे शादी करने के लिए रेडी है तो शादी कर, नो प्रॉब्लम। लेकिन दूसरे का बीबी, दूसरे का हस्बैंड को लेके नॉट अलाउड। व्यभिचार का पाप है, बाइबल कहता है। आप समझ रहे हैं? अशुद्ध, परमेश्वर को अपवित्र मत करो, परमेश्वर को अपवित्र मत करो। हालेलुया। 5वां पॉइंट बताता हूं, ले लीजिए। मलाकी के किताब 1 अध्याय 12वां वचन। परंतु तुम लोग उसको यह कहकर अपवित्र ठहराते हो कि यहोवा की मेज अशुद्ध है। यहोवा की मेज अशुद्ध है। मेज बोलेंगे तो क्या है? प्रभु भोज। ये प्रभु भोज क्या है? अशुद्ध। ये प्रभु भोज को अगर आप अशुद्ध करते हैं तो आप परमेश्वर को अपवित्र कर रहे हैं। हालेलुया। देखिए, प्रभु भोज जो है अशुद्ध है क्या? पवित्र है, पवित्र है। इसका नाम क्या है पता है क्या? पवित्र भोज, पवित्र भोज। ये भोज में भाग लेने वाले पवित्र थाई से क्या करना है? भाग लेना। 5 मिनट खत्म करता हूं, जाना है क्या? नहीं ना, 5 मिनट। ये भोज में भाग लेने वाले पवित्र थाई से क्या करना है? भाग लेना है। परमेश्वर के बच्चे, इसलिए हम देखिए क्या रखते हैं, महीने में 1 दिन प्रभु भोज देते हैं। उससे पहला क्या रखते हैं? उपवास का प्रार्थना। क्यों? अपने आप को अपवित्र से भाग नहीं लेना है, अपने आप को पवित्र करना है। पवित्र कर इस बोझ में क्या करना है? भाग लेना है। क्योंकि अपवित्र रीति से भाग लेने से बीमारी क्या करेगा? आएगा, मौत आएगा, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग, प्रभु भोज में आप अगर भाग लेते हैं, पवित्र रीति से अपने आप को पवित्र कर प्रभु का भोज में क्या करना है? भाग लेना है। मैं देखता हूं, मैं सब देखता हूं, लोगों के अंदर क्या नहीं है? डर नहीं है। आपको पता है, मैं जब उद्धार पाया, मेरा चर्च में, मैं गांव में था, मेरा चर्च में इतना भय के साथ, बाप रे, प्रभु भोज बोलेगे तो हमारा हाथ पैर कांपता था। आप समझ रहे हैं? हमारा चर्च में पैर धो के, महीने में 1 बार प्रभु भोज होता था, पैर धो के हम प्रभु भोज में भाग लेते थे। पैर धो के, दूसरे का पैर को क्या करना है? यीशु ने अपने चेलों का पैर धोया कि नहीं? धो के प्रभु भोज होता था। और इतना ही नहीं, पूरा ऐसा भय के साथ, भक्ति के, इतना स्ट्रेट नील डाउन, स्ट्रेट नील डाउन। उधर इधर देखने का तो दूर की बात है, एकदम स्ट्रेट नील डाउन। हमारे लोग देखो, ऐसा बैठा रहेगा, ऐसा बैठा रहेगा। परमेश्वर का भय नहीं है। तुम जो खा रहे हो वो क्या है? यीशु का देह। तुम जो पी रहे हो ये क्या है? यीशु का खून। उसको कितना भय और भक्ति के साथ आप हिंदू लोगों को देखो, मंदिर में जाके प्रसाद लेते समय इतना, आप समझ रहे हैं? लेकिन मैं देखा कुछ लोग ऐसा नहीं है, घुटने में आ जाओ, सेठ घुटने में आकर ले लो,
मुट्ठी बंद करो, प्रार्थना के साथ रहो, सब मिलकर खाएंगे करके कहते समय खाना है। कुछ तो आया बेटा गया ये नहीं है। आने से पहले अपने आप को पवित्र कर आना है, अपवित्र से भाग नहीं लेना है। बाइबल में देखिए, लोग पर्व को मनाने से पहला शुद्धिकरण करते थे, शुद्धिकरण कर उसके बाद भोज में पर्व में भाग लेते थे। आप समझ रहे हैं, ऐसे ही भाग नहीं लेते थे। इसलिए हम अपने आप उपवास का प्रार्थना में आइए मत आइए उससे मेरे को मतलब नहीं है, लेकिन आप अपने आप को शुद्ध कर भाग लेना है, आप अपने आप को पवित्र कर क्या करना है, भाग लेना है। ये बहुत जरूरी है, आप समझ रहे हैं। हाँ, क्योंकि पवित्र भोज को अगर अपवित्र रीति से आप भाग लेते हैं, उसको परमेश्वर को आप अपवित्र करते हैं। आप समझ रहे हैं। और भी बहुत सारा पॉइंट है, लेकिन ऑलरेडी 130 पार हो चुका है। ओके, 5 पॉइंट बताया, 5 पॉइंट बोलिए। झूठी शपथ नहीं खाना है। सेकंड, विश्राम दिन को अपवित्र नहीं करना है। थर्ड, भेंट, प्रभु को जो भेंट देते हैं वो सही रीति से देना है, नहीं तो परमेश्वर को अपवित्र करेंगे। हाँ, फोर्थ, अन्य जाति लोगों से विवाह नहीं करना है। फिफ्थ, प्रभु भोज को अशुद्ध नहीं। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, 2 मिनट हम प्रार्थना करके उसके बाद हम प्रभु भोज में जाएंगे। जल्दी जल्दी 5 मिनट में मैं खत्म करता हूं। रुको 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 रुको, मैं बोला प्रार्थना है। खड़े हो जाए, खड़े हो, जल्दी जल्दी खड़े हो जाए। अपने आंखों को बंद कीजिए, समर्पण कीजिए। पहला समर्पण कीजिए, सभी लोग समर्पण कीजिए, आंखों को बंद कीजिए, समर्पण कीजिए। उडा राधा रा शकाला रेखाबा, आंख बंद कीजिए, आंख बंद कीजिए सभी लोग। आमेन 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 आमेन। इन द नेम ऑफ जीसस 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 जीसस। आइए अपने आंखों को बंद कीजिए, समर्पण कीजिए परमेश्वर के बच्चे। ओडा राधा रा, झूठी शपथ नहीं खाना है। अभी तक कितने बार कसम खाया है, माँ के ऊपर, पिताजी के ऊपर, भाई के ऊपर, बहन के ऊपर, यीशु के ऊपर, बाइबल के ऊपर।